गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि कुछ दिनों से हमारा वीडियो नहीं आ रहा था, जिसके चलते आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, परंतु आज हम फिर एक बार एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने रूबरू हो रहे हैं और उसमें हमारे साथ शामिल है हमारे साथी सुमन सिंह जी। एक बार फिर सर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद भीम जी। जैसा कि सर आज एक नए मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। महाकुंभ चल रहा है 2025 प्रयागराज इलाहाबाद में। एक तरफ तो हमारा जो देश है, हमारे जो इस देश के लोग हैं, वो महाकुंभ जैसे सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करते हैं। दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि उसी महाकुंभ के अंतर्गत, उसी महाकुंभ में कुछ ऐसे खराब कृत्य किए जा रहे हैं लोगों द्वारा। मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जा रहा है और अपमानजनक चीज़ें दिन ब दिन मीडिया पर आ रही है। तो ये मुद्दे हैं, तो इन मुद्दों को कैसे हैंडल किया जाए, क्या कारण है? पहले आप इसका कारण बताइए। आप देखो भीम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। भाई विशाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अलग क्लासेस का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आप लोग मुझे घेर के ही मानोगे। नहीं सर, बस जैसा कि महाकुंभ जैसे आयोजन पर आपने सवाल पूछा है, इसकी गतिविधियों पर पूछा है। यस सर। देखो भीम जी, सांस्कृतिक आयोजन कोई भी हो, किसी धर्म का भी हो, सांस्कृतिक आयोजन व्यक्ति की आत्मा की शुद्धि के लिए किए जाते हैं। जी सर। अब आप किस प्रकार की विचारधारा के साथ उसमें शामिल होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी। फिर भी जहाँ भी आयोजन होता है, जो भी आयोजन कमेटी होती है, उसको ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि इतने भव्य आयोजन में, इतने बड़े आयोजन में अगर किसी प्रकार का, जैसा आप बता रहे हैं, ऐसा कृत्य किया जाए जो मानवीय सभ्यता को शोभा नहीं देता हो, तो उसको तो पूरी तरह वर्जित किया जाना चाहिए। अब बहुत बड़ा महाकुंभ है, बहुत सारे लोग आए हैं, इतने सारे लोगों को हैंडल करना भी मुश्किल होता है, उनको सुनियोजित करना भी मुश्किल होता है। पर फिर भी चूंकि हमारी भारतीय परंपरा रही है, संस्कृति रही है, चाहे वो हिंदू धर्म की रही हो, बौद्ध धर्म की रही हो, बाकी और जो भी धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई जो भी है, सिख धर्म है, जितने धर्म है उनकी सबकी मिली जुली जो भी संस्कृति रही है, सारी संस्कृतियों में ये बात एक कॉमन है कि हम सभी लोग आम आदमी का बहुत ख्याल रखते हैं। जी। पर बात यह है कि कभी कभी ये आम आदमी ही धार्मिक व्यवस्थाओं को खराब कर देता है। मुझे इस बात में कहने में कतई गुरेज नहीं है कि इस व्यवस्था को खराब करने में जो बड़े लोग हैं, जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस व्यवस्था को संभाला है, उनका हाथ लगभग शून्य होगा। आम आदमी कभी कभी अज्ञानतावश इन व्यवस्थाओं को खराब कर देता है। तो बाकी महाकुंभ जैसी व्यवस्था है भीमराज जी, धार्मिक व्यवस्था है, तो इस चीज़ पर कोई टीका टिप्पणी करने लायक व्यवस्था मेरे पास है नहीं, क्योंकि इतने अपन बड़े अभी है नहीं, एक शिक्षक हैं, फिर भी हम नहीं कर सकते। जो मेरे मन में विचार थे वो मैंने आपको बताया। जी, थैंक यू। नहीं, एक ये होता है कि आप इस व्यवस्था में हैं, मगर उस व्यवस्था के लोग ही उस व्यवस्था को खराब करते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में एक ऐसा खेद होता है कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, ये बात आपकी सही है। ये हमने बहुत अंग्रेजों के आक्रमण से पहले, मुगलों का आक्रमण, अंग्रेजों का आक्रमण, ये बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि एक कुछ लोग हैं जो धर्म पर चोट पहुंचाते हैं, अपने ही लोग अपने ही धर्म को चोट पहुंचाते हैं, उसको खराब करते हैं। उसकी वजह से एक वर्ग विशेष होता है, वो उस धर्म से किनारा कर लेता है। उसका किनारा करने का कारण यही होता है कि कुछ लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि आप स्वयं ही अपने धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो उनकी वजह से स्वाभाविक है, जो एक अपने धर्म का एक विशेष वर्ग है, चाहे कोई सा भी वर्ग हो, अपने धर्म के लोगों को कुछ नुकसान होता है तो स्वयं को सोचना चाहिए। हमारे जो आचार हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, हमारे जितने भी सामाजिक संगठनों के लोग हैं, उन सबको सोचना चाहिए, धार्मिक संगठनों के लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि इस प्रकार की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। और जाहिर सी बात है, देखो, राम और रावण का कॉन्सेप्ट भीम जी हमेशा रहेगा। जी। अच्छाई रहेगी, बुराई भी रहेगी। बुराई आएगी, उसको कम करने के लिए अच्छे लोग आएंगे, फिर बुराई बढ़ेगी, फिर अच्छे लोग आएंगे। ये तो जीवन चक्र है, सांसारिक चक्र है, ये तो चलता रहेगा।
आपको बात बताऊं, पर आप स्वयं को धर्म के बंधनों में बांध कर किस प्रकार से आगे चलते हो, किस दिशा में जाते हो, राम की दिशा में जाते हो, रावण की दिशा में जाते हो। कहने का अर्थ ये हिंदू धर्म के अनुसार है, बाकी धर्म के अनुसार समझो अच्छाई की तरफ जाते हो या बुराई की तरफ जाते हो, यह आपका स्वयं का डिसीजन होता है। जी नहीं, हम ये देखते हैं कि इस प्रकार के जो उत्सव होते हैं उसमें कुछ जो वास्तविक जो कार्यक्रम के जो आकर्षक हैं, जैसे साधु लोग हैं, मॉन्क है, वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रह जाते हैं, और कुछ पाखंडी लोग होते हैं जो अपना मेकअप वगैरह करके आ जाते हैं और अपने आप को लाइट में लाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ऐसे लोग भी महाकुंभ को या इस प्रकार के सांस्कृतिक या धार्मिक उत्सवों को नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब उसको अव्यवस्थित करने का काम करते हैं? देखो भीम जी, जाहिर सी बात है, पाखंडी लोग चाहे घर में हो, समाज में हो, संस्कृति में हो, धर्म में हो, देश में हो, पाखंडी लोग नुकसान पहुंचाते ही हैं। बाकी जो वास्तव में साधु संत हैं उनको इन चीज़ों से लोगों को दिखाने बताने से कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं है। वो संसार का कल्याण अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से ऐसे ही कर देते हैं। आपको बात बताऊं, वो अलग ही व्यवस्था है। बाकी जैसा मैंने आपने कहा, बहुत बड़ा धार्मिक मामला है, तो मैं अधिकृत नहीं हूँ इस मामले में कुछ कहने के लिए। आप शिक्षा के बारे में कुछ बात कहेंगे तो मैं ज़्यादा सहज महसूस करूँगा। शैक्षिक रूप से महाकुंभ का महत्व क्या हो सकता है? हाँ, शैक्षिक रूप से आप पूछते हैं तो महाकुंभ का महत्व ये है कि आप किस प्रकार अपने आप को समर्पित करते हो। जैसे जो हमारे साधु हैं, विशेषकर नागा साधु हैं, किस प्रकार से भगवान शंकर की, भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, खाना छोड़ देते हैं, स्थान छोड़ देते हैं, वो स्थान जहाँ पर हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति को जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जब शमशान में ले जाया जाता है, जहाँ जलाया जाता है, तो वहाँ रहकर वो जीवन यापन करते हैं, उस चीज़ को महसूस करते हैं। तो वो जो त्याग है, वो जो तपस्या है ना, वो साधु हैं इसलिए भगवान शिव के प्रति कर रहे हैं। विद्यार्थी हैं, अपनी शिक्षा के प्रति कीजिए। अध्यापक हैं, अपने पढ़ाने के कर्तव्य के प्रति कीजिए। अगर मान के चलो आप राजनेता हैं, अपनी राजनीति के लिए कीजिए, लोगों का भला करने के लिए। सामाजिक नेता हो तो अपने समाज का भला करने के लिए कीजिए। धार्मिक नेता हो तो अपने धर्म के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उस समय विशेष में आप किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आप कार्य कीजिए। दूसरे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाना। ना दूसरे धर्म का, तो ना दूसरे धर्म का, ना दूसरे समाज का, ना दूसरे व्यक्ति का। अगर आप मान के चलो आप एक विद्यार्थी हो, आप शिक्षक हो, अगर आप शिक्षक हो, आप अपनी विषय में अच्छा पढ़ा रहे हो, इससे दूसरे के विषय को नुकसान कहाँ हो रहा है? नहीं, कुछ लोग पर फिर भी आप दूसरे अध्यापक को नीचा दिखाते हुए अपनी विषय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी योग्यता को साबित करना चाहते हैं, तो वो थोती योग्यता है, उसको स्टूडेंट भी पहचानते हैं। ज्यादातर यही किया जा रहा है। हाँ, हालांकि ऐसे लोग करते हैं वर्तमान में। देखो, तरह तरह के लोग मौजूद हैं, जैसा आपको मैंने पहले ही बताया था। ये तो हमारे ऊपर, स्वयं के ऊपर डिपेंड है कि हम किस तरीके का रास्ता इख्तियार करते हैं। जी, एक ये भी है कि हमारे जो उत्सव हैं वो हमारी संस्कृति है, हमारे रहन सहन से और हमारे व्यवहारों से जुड़े हुए हैं। तो इनकी जो छाप है वो मानव जीवन पर कितनी पड़ती है, ये आप कहाँ तक देखते हैं? देखो, जितने भी आयोजन होते हैं, जितने भी हमारे सांस्कृतिक क्रियाकलाप हैं, धार्मिक क्रियाकलाप हैं भीम जी, हालांकि पाश्चात्य संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति है, वो इसको विज्ञान का नाम देती है। मैं आपको 2-3 मोटे मोटे उदाहरण दे देता हूँ कि वर्तमान जीवन में भी वो उतना ही महत्व रखते हैं जितना प्राचीन जीवन में रखते थे। जैसे पहले कहते थे कि रात के टाइम, अब कुछ दिन पहले तक कहते थे रात के टाइम नाखून नहीं काटने चाहिए। उसका कारण ये था कि उस समय उजाले की व्यवस्था नहीं थी और काटने के लिए नेल कटर की व्यवस्था नहीं थी। तो जिस तरीके से नेल कटर के बिना जैसे यंत्र की सहायता से नाखून काटे जाते थे और अंधेरे में काटे जाते थे, तो रात में उंगली के कटने का डर रहता था। और जाहिर सी बात है कि आसपास कोई चिकित्सालय की व्यवस्था भी नहीं थी, तो आप तुरंत से पहुंच भी नहीं सकते कट जाए तो उसको बचाने के लिए धर्म में यह व्यवस्था की गई थी कि उसको धार्मिक हिसाब से ढाल दिया जाए, ताकि व्यक्ति, क्योंकि धार्मिक बंधनों में बंधा रहता है, तो धार्मिक हिसाब से इस प्रकार के क्रियाकलाप नहीं करें। दूसरा, आप रोड पे देखते हो बहुत सारे जानवर आ जाते हैं सामने, तो हम कहते हैं कि यार बिल्ली आ जाती है या कोई गाधड़ा वगैरह जो आप कहते हो वो आ जाता है सामने,
तो गाड़ी रोक लेनी चाहिए। तो वो यही था कि उस समय आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी, गैर आबादी में होकर रास्ते निकले हुए थे। तो आप ड्राइव करते करते ज़्यादा दूर तक चले जाते हैं तो ये होता है कि आपको थकान हो जाती है। तो अगर जाहिर सी बात है गैर आबादी क्षेत्र से गुजरोगे तो आपके सामने कोई जानवर तो आना है। तो ये था कि ये जानवर कॉमन थे, सामने आ जाते थे। तो ये था कि यार ये आ जाए तो आपको रोकना चाहिए, जब तक दूसरा व्हीकल नहीं निकले तब तक आपको रोके रहना चाहिए, जिससे आपको रोक के दोबारा से सोचने का मौका मिल जाए, अपने आप को रिफ्रेश करने का मौका मिल जाए। तो पुरानी जो बातें हैं वो एक धर्म की नहीं है, क्योंकि हम हमारे धर्म के बारे में जानते हैं इसलिए हम हमारे बता सकते हैं, साइंटिफिक है। बाकी धर्मों की साइंटिफिक होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होंगी, पर क्योंकि हम हमारे धर्म के बारे में जानते हैं, इसी में पले बड़े हैं, तो साइंटिफिक बातें वर्तमान में भी कारगर साबित होती हैं। जी नहीं, ये तो एक आपने अच्छा बताया, मगर हम जहाँ बात कर रहे थे कि ऐसे उत्सवों को जो हम हमारे आसपास देखते हैं, चाहे होली का हो चाहे दिवाली का हो, उसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक कारण तो है, मगर आजकल वैज्ञानिक कारण तो हो गए समाप्त। लोग उसकी जो तथ्यता है, उसका जो फैक्ट है, उसको भूलते जा रहे हैं, और उसका जो वास्तव में प्रभाव है वो नहीं देखा जा रहा, मतलब पखंड की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। देखो भीम जी, जितने भी उत्सव हैं, आयोजन हैं, वो धार्मिक हिसाब से, क्योंकि उस समय बनाए गए थे, उस कालखंड के हिसाब से बनाए गए थे। देखो कई परंपराएं ऐसी हैं जिनका उस कालखंड में उपयोगिता थी, अब खत्म हो गई है। जैसे सती प्रथा थी, विदेशी आक्रमण थे, उस समय माना जाता था, और जाहिर सी बात है एक साम्राज्य के लोग हैं, एक साम्राज्य की रानी है, महारानी है, बाकी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए लोगों की औरतें हैं, तो दूसरे वाला आक्रमण करेगा तो जाहिर सी बात है कि उस तरीके का उनको सम्मान नहीं मिलेगा। तो हमारे हिंदू धर्म में जौहर कर लेते थे, वो समय जाहिर था, सही था उस समय। अगर कोई वर्तमान में सती हो वो गलत है, तो वो गलत है। तो कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो समय के अनुसार अपनानी चाहिए। अब जब वो समय ही नहीं रहा, वो कारण ही नहीं रहा, तो वो परंपरा भी नहीं रहेगी, ये जाहिर सी बात है। अगर कारण समाप्त हो गया तो परंपरा को भी समाप्त कर देना चाहिए। अब कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए, कारण है नहीं है, पर परंपरा को ढोना चाहते हैं, क्योंकि उनका निजी स्वार्थ जुड़ा हुआ है, एक विशेष बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है उस परंपरा से, तो उस परंपरा को लागू करना चाहते हैं। सारे धर्मों में है ऐसा, तो वो लोग ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये बड़ी समस्या है। मतलब आज के टाइम में हमें अपडेट होने की बहुत जरूरत है, बहुत ज़्यादा। जी बहुत बढ़िया बताया आपने। महाकुंभ एक अच्छी व्यवस्था है, ऐसे आयोजन किए जाने चाहिए, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति ऐसी रही है कि जहाँ संगीतियाँ हुई हैं, महाकुंभ हुए हैं, मेले उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। परंतु हमारा एक विशेष मुद्दा ये था कि जिस देश में महाकुंभ जैसे आयोजन किए जा रहे हैं, उसी देश में लोगों का जो नैतिक पतन है वो एकदम गिरता जा रहा है, यानी उनकी नैतिकता एकदम गिरती जा रही है। खासकर जो सरकारी संस्थाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र हैं, उसमें लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी नैतिकता को खो रहे हैं, उनकी नैतिकता गिरती जा रही है। तो ये एक अच्छा मुद्दा है, इस पर हम कल अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भीम जी। यस सर। और जैसा कि इन मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। देखो जितने लोग देखें उनकी मर्जी, जो लोग जुड़े उनकी मर्जी, हमारा काम है, क्योंकि शिक्षक हैं और शिक्षक हमेशा ही समाज को आईना दिखाते रहे हैं, तो हमारा काम है कि लोगों को बताते रहें, सूचना देते रहें, जो हमारे मन में विचार हैं। सामने वाले को जैसे लगे वो कमेंट करके बता सकते हैं कि सही है या गलत है। उसके बाद हम, ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया वो ही अटल सत्य है, हो सकता है हमसे कुछ गलत भी कहा जा सकता है, निजी विचार हैं। अगर आपको अच्छे लगते हों तो आप लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और कल 9 बजे हमारे एक विशेष मित्र हैं नूर हसन जी, पीटीआई, बहुत सारे पीटीआई उनके मार्गदर्शन में बने हैं। कल उनसे हम शारीरिक शिक्षा के ऊपर, लोग पीटीआई बनते हैं, डीपीएड बीपीएड क्या होता है, क्या खेल होता है, खेल में किस प्रकार से सर्टिफिकेट होते हैं, फर्जी यूनिवर्सिटियाँ, इस प्रकार के सवालों के साथ हम कल आपसे मिलेंगे सुबह 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।